अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर रोज इंडिया में लाखों मुस्लिम इन्वेस्ट करते हैं एनएससी में और बीएससी में। लेकिन उनके जहन में अक्सर ये कंफ्यूजन होता है कि ये हलाल है कि नहीं। चलो आज मैं आपको एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दूंगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप खुद डिसाइड कर सको बिना कोई गेस किए। सबसे पहले तो बेसिक समझते हैं, शेयर होता क्या है। इमेजिन करो एक कंपनी है जैसे टाटा मोटर्स या इन्फोसिस। जब कंपनी ग्रो करना चाहती है तो उसे ऑफकोर्स मनी रेस करना होता है। कंपनी के पास दो तरीके होते हैं ये मनी रेस करने के। एक तो वो बैंक या फाइनेंशियल सिस्टम के पास जाए और उनसे लोन ले, जिसमें रिबा और इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, या फिर अपनी ओनरशिप का छोटा सा हिस्सा मार्केट में बेच दे। इसको हम शेयर कहते हैं। जब आप शेयर खरीदते हो, आप कंपनी के एक छोटे शेयर होल्डर बन जाते हो, यानी एक हिस्सा आपका भी उस कंपनी में होता है। अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो आपको डिविडेंड मिलता है। अगर कंपनी ग्रो करती है तो आपके शेयर का प्राइस बढ़ता है। ये शेयर मिलते कहाँ हैं? देखिए, इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंजेस है। एक है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक है बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये वही जगह है जहां बायर्स और सेलर्स ऑनलाइन मिलते हैं, जैसे ऑनलाइन बाजार। आज दोनों बीएससी और एनएससी में तकरीबन 5000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड के थ्रू। अब एक इंटरेस्टिंग बात, शेयर का कंसेप्ट इस्लाम में कोई नया नहीं है। पहले के जमाने में मुस्लिम शिरका या पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करते थे, जिसमें 2 या 3 मुस्लिम साथ में मिलके इन्वेस्ट करते थे और प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते थे। आज के जमाने में ये शिरका ने एक मॉडर्न फॉर्म ले लिया है, जिसे जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से जाना जाता है। जब आप शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के असेट्स के अपने हिस्से के हिसाब से, अपनी होल्डिंग के हिसाब से मालिक बन जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी के 1 लाख शेयर है और आपके पास 1000 शेयर्स है, तो आप 1% ओनर हो गए उसके बिजनेस और उसके रिस्क और प्रॉफिट के। अब असली सवाल, इस्लाम के नजदीक स्टॉक्स जायज है या नहीं? इस्लाम कहता है हर बिजनेस अलाउड है जब तक उसमें हराम एलिमेंट्स ना हो। स्टॉक भी बिजनेस का एक हिस्सा है, लेकिन कंडीशंस ये है कि कंपनी का काम हलाल हो। अगर कंपनी अल्कोहल, पोर्ट और इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग में काम करती हो तो उसमें इन्वेस्ट करना हराम होगा। लेकिन अगर कंपनी हलाल बिजनेस करती है, जैसे आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एनर्जी एटसेट्रा, तो वो अलाउड है। बस कुछ फाइनेंशियल रेशियोज फॉलो करने होते हैं। देखिए, स्कॉलर्स ने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया है जिसमें हमें डिसाइड करना आसान हो जाता है कि एक स्टॉक हलाल है या नहीं। अगर हम ये 4 गोल्डन रूल्स याद रखें तो हमें क्लियर हो जाएगा कि कोई स्टॉक हलाल है या नहीं। कंपनी का बिजनेस हलाल होना चाहिए, मतलब कंपनी का जो मेन काम है वो हराम इंडस्ट्रीज से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। जो इंटरेस्ट बेस्ड डेब्ट है या कर्जा है, वो 33% से कम होना चाहिए। अगर कंपनी का टोटल कर्ज जैसे लोन या बॉन्ड्स कंपनी के टोटल असेट से 30% से ज्यादा है, तो वो स्टॉक अवॉइड करो। हराम इनकम 5% से कम होनी चाहिए, जैसे इंटरेस्ट से आने वाली इनकम या हराम रेंटल्स या कोई अनएथिकल सोर्सेज से आने वाली इनकम। अगर कंपनी के टोटल रेवेन्यू में ये इनकम 5% से कम है तो परमिसिबल है। कंपनी के पास रियल असेट्स होना चाहिए, मतलब कंपनी सिर्फ ऑन पेपर एग्जिस्ट ना करती हो, उसके पास फिजिकल असेट्स जैसे फैक्ट्रीज या गुड्स या इन्वेंटरीज होनी चाहिए। अगर कंपनी के पास सिर्फ कैश या लिक्विड असेट्स है और कोई फिजिकल रियल असेट नहीं है जैसे फैक्ट्रीज और इन्वेंटरीज, तो ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए। देखिए, शरिया के हिसाब से मनी का कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता, और इसलिए ऐसी ट्रांजैक्शंस मनी फॉर मनी हो जाती है, जिसमें रिबा का रिस्क होता है। एक और बात, बहुत सी कंपनीज कभी कभी इंटरेस्ट बेस्ड डीलिंग्स करती है, जैसे अपने सरप्लस फंड को बैंक में रखना इंटरेस्ट के लिए या लोन लेना इंटरेस्ट पर। इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं कि ऐसी कंपनीज से कंप्लीटली दूर रहना मुश्किल है, लेकिन अगर कंपनी की ऐसी डीलिंग्स प्रोपोर्शन में कम हो और आप अपना हिस्सा प्यूरिफाई कर देते हो तो इन्वेस्ट करना अलाउड है विद इन लिमिट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी है जिससे आपको डिविडेंड आया और वो कंपनी का एक छोटा हिस्सा हराम इनकम से भी आता है, जैसे बैंक इंटरेस्ट, तो स्कॉलर्स कहते हैं कि वो पोर्शन आप प्यूरिफाई कर देना जरूरी है। मतलब आप उतना हिस्सा अपने डिविडेंड के अमाउंट का सदका या चैरिटी में दे दो, बिना किसी सवाब की नीयत से, ताकि आपका प्रॉफिट हलाल हो जाए। चलिए अब इन सब पॉइंट्स को हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विप्रो आईटी सर्विसेज में है, ये एक हलाल बिजनेस है। डेप्थ रेशो 33% से कम है, इंटरेस्ट इनकम भी माइनर है और विद इन लिमिट है, तो इसे जनरली हम शरिया कंप्लायंट कंसीडर करेंगे। वही आईटीसी एफएमसीजी बिजनेस में है और होटलिंग में भी है, लेकिन टबैको बिजनेस भी है।
यहाँ स्कॉलर्स डिफर करते हैं। डाबर इंडिया एफएमसीजी और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में है, मोस्टली हलाल बिजनेसेस, लेकिन कुछ आयुर्वेदिक सिरप्स में अल्कोहल बेस होता है और कंपनी का थोड़ा इंटरेस्ट इनकम भी होता है, इसलिए स्कॉलर्स इसको ग्रे जोन में रखते हैं। कुछ अलाउ करते हैं, कुछ अवॉइड करते हैं। मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में है, जो कि एक हलाल बिजनेस है। थोड़ा डेप्थ है, लेकिन विद इन 33% रेंज है, ये हलाल माना जाएगा। वहीं HDFC बैंक कन्वेंशनल बैंकिंग में है, क्लियर हराम, कंप्लीटली अवॉइड करना है। TCS प्योर IT सर्विस कंपनी, मिनिमल डेप्थ है, हाईली कंसिडर्ड हलाल। ये एग्जांपल्स दिखाते हैं कि हर कंपनी को इंडिविजुअली इवेलुएट करना होता है। अब प्रैक्टिकल स्टेप देखते हैं कि कैसे पता चले कि कोई स्टॉक हलाल है या नहीं। आप एक जेनेरिक स्टॉक स्क्रीनर वेबसाइट या टूल यूज कर सकते हो, जहां आप शेयर, लिस्टेड कंपनीज और इंडस्ट्रीज को फिल्टर कर सकते हो। जैसे आप अल्कोहल, पोर्क, गैम्बलिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग, इंश्योरेंस या एडल्ट एंटरटेनमेंट जैसी इंडस्ट्रीज को फिल्टर आउट कर दोगे। उसी तरह डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज जैसे डेब्ट टू इक्विटी या डेब्ट टू असेट लेस देन 33% वाला फिल्टर लगा लोगे आप। अब इनमें आप फिल्टर आउट करोगे ऐसी कंपनीज जो नॉन कंप्लायंट सोर्सेज से इनकम कमाती है, जैसे इंटरेस्ट, ये लेस देन 5% होना चाहिए टोटल रेवेन्यू का। एक और चीज देखेंगे कि बिजनेस असेट बेस्ड है भी या नहीं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज है भी या नहीं, या फिर इट्स टोटली स्पेकुलेटिव बिजनेस जो सिर्फ ऑन पेपर एग्जिस्ट करता हो और रियल में हो ही ना। इन स्टेप के बाद आप एक शॉर्टलिस्ट बना सकते हो, फिर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट और एनुअल प्रेजेंटेशंस को देख के फाइनली चेक कर सकते हो। ये मेथड आपको खुद रिसर्च करने की कैपेबिलिटी देती है और इंडिपेंडेंट एंड इन्फॉर्म बनाती है। एक और मिसकंसेप्शन, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जैसे इंट्राडे, F&O में प्रॉब्लम होती है पोजीशंस रूल की। जब तक आपको ओनरशिप और रिस्क ट्रांसफर नहीं मिलता, आपका ट्रेड शरिया वाइज क्वेश्चनेबल हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कंपनी के शेयर होल्डर हो और रियल ओनरशिप रखते हो, तो ये कंप्लीटली वैलिड है। अब ज़कात का क्वेश्चन, अगर आप शेयर्स को ट्रेडिंग पर्पस के लिए लेते हो, जैसे फ्रीक्वेंटली बाय करना और सेल करना, तो आपको 2.5% ज़कात लगती है आपके शेयर्स की करंट मार्केट वैल्यू पर। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और डिविडेंड्स के लिए अपने शेयर्स को होल्ड करते हो, तो ज़कात सिर्फ उन लिक्विड एसेट्स पर लगेंगी जो कंपनी के पास कैश या इन्वेंट्री फॉर्म में हो। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके पास 1 लाख रुपीज के ट्रेडिंग शेयर्स है, तो इस पे आपको 2.5% यानी 2500 ज़कात लगेगी। लेकिन अगर आपके पास 1 लाख लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले शेयर है, तो कंपनी के एसेट्स और कैश और इन्वेंट्री अगर 40% है, तो इस पे आपको 40,000 पे ज़कात लगेगी। दैट इज 2.5% के हिसाब से होगा, 1000 रुपये आप पे ज़कात ड्यू होगी। दोस्तों, हलाल इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये एक इम्तिहान है। अल्लाह ने हमें हलाल रास्ते दिए हैं, हमें सिर्फ रिसर्च और डिसिप्लिन लानी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।